हेलो एवरीवन। आज 1 तारीख है, 1 सितंबर है आज। और संडे चल रहा है, शाम के 8:15 हो रहे हैं। और सेम यूजुअल प्लेस पे हूँ। संडे को खाली रहता है पूरा जगह। एक सैटरडे और संडे को वीकेंड्स पे मैं यूजुअली AC02 थर्ड फ्लोर पे पूरे दिन ही रहता हूँ। सो एक हफ़्ता हो गया है ऑफिशियली लगभग कैंपस पे आए। और बस लास्ट वीडियो जो बनाई थी सौरभ के साथ बनाई थी, इंट्रोड्यूस कर रहे थे एक दूसरे को। कुछ बस डाल दिया वो फॉर रिकॉर्ड पर्पसेस। ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, दो रीज़न तीन हैं। एक तो थोड़ा थोड़ा रेस्टलेसनेस होने लगता है। रीज़न है क्योंकि I'll talk about it. I think मैं लगभग वीडियो बना सकता हूँ 20 से 22 मिनट की। फिर कुछ तो कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी भर जाती है। मेरे को चीज़ें डिलीट मारनी पड़ेंगी, काफ़ी चीज़ें भरी पड़ी हैं। बट आइडिया इज़ इसमें आई समराइज एवरीथिंग बिफोर आई टॉक अबाउट एवरीथिंग एल्स। लाइफ में क्या चल रहा है। कल से एक कंपटीशन 1 महीने वाला जो स्टार्ट होता है फॉरेक्स का, 2 तारीख से कल से रिबल्स फंडिंग वाला कंपटीशन स्टार्ट हो रहा है। लगभग कल 12 बजे, दोपहर के 11-12 बजे के आसपास अकाउंट मतलब ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगा कंपटीशन। क्रेडेंशियल्स आ गए हैं अकाउंट के। अभी कोई ट्रेड पुट नहीं करना है, बट अब बेसिकली अगले 1 महीने अगर मैं अपडेट दूंगा तो आई विल ट्राई टू अपडेट यू गाइस कि क्या चल रहा है, क्या ट्रेड लेने की सोच रहा हूँ, क्या नहीं। बस बाकी द रेस्ट इज़ फाइन। टुडे इज़ जस्ट अनदर डे ऑफ सेल्फ डाउट, वन ऑफ द मैनी डेज़। बहुत सारे दिनों में से एक और दिन है आज जिसमें सेल्फ डाउट होता है कि लाइफ में कुछ होगा या नहीं, कि ट्रेडिंग कर पाऊँगा या नहीं, एंड एक टट्टी ज़िंदगी जीने वाला हूँ या नहीं। प्लेसमेंट की तैयारी स्टार्ट हो गई है। एंड मतलब केस स्टडीज़, गेस्टिमेट्स वगैरह, डिफरेंट मार्केट फ्रेमवर्क्स वगैरह जितने भी होता है तुम्हारा, सब केस स्टडीज़ वगैरह सॉल्व कर रहा हूँ। और प्लेसमेंट वगैरह नॉट श्योर क्या होने वाला है। आई अप्लाई टू कंपनीज़। मैंने BCG वगैरह के लिए अप्लाई नहीं किया। एक तो मेरे को जाना नहीं है कंसल्टिंग कॉर्पोरेट, एक पूरा इतना बिग फोर में मेरे को जाना ही नहीं है। मेरे को पता है मेरी आई कांट मैनेज वो स्ट्रेस लेवल। मतलब आई हैव एक्सप्लेन्ड, मतलब मेरे लिए एक तो जॉब नहीं करनी, बट देन जॉब का जो एक्सट्रीम है मेरे लिए, जिससे मैं रिपेल होता हूँ पूरे तरीके से, दैट्स बेसिकली दीज बिग फोर का पूरा जो वर्किंग एनवायरनमेंट है। एंड आई कांट हैंडल दैट। मेरे से तो नहीं होने वाला। एंड सो मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। मोस्ट लाइकली शॉर्टलिस्ट भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन है। बट मैकिन्जी के लिए मैंने अप्लाई कर दिया क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू टेस्ट। मैं एप्लीकेशन भर दिया है, बट क्योंकि मैंने उसका प्री प्लेसमेंट टॉक नहीं लिया था, प्रॉब्ली मैं रिजेक्ट ही हो जाऊँगा। सो आई एम नॉट श्योर क्या होगा उसके साथ। बट या अभी मैं थोड़ा तैयारी कर रहा हूँ। कंपनी आनी चालू हो जाएंगी अक्टूबर नवंबर के आसपास। इंटरव्यूज़ अक्टूबर में हो जाएंगे स्टार्ट। आई थिंक बहुत सारी कंपनियाँ लेट भी आएंगी, तो दिसंबर जनवरी, आई एम नॉट श्योर, बट आइडिया इज़ बहुत सारी कंपनियाँ आएंगी। और होपफुली आई विश कहीं ना कहीं एक जॉब किसी डेवलपमेंट सेक्टर में ढूंढ रहा हूँ मैं, जैसे GDI पार्टनर्स वगैरह टाइप। Samagra is going to be very tough, but I'll apply, or I'll try to see छोटी मोटी consulting firms. I don't know. I'll see. They are my targets for now. देखते हैं होगा या नहीं। I'll just prepare. I don't want to think about anything else. अभी मैं पूरा कोर्सेज कर रहा हूँ। मतलब कोर्सेज के लिए थोड़ा पढ़ाई कर रहा हूँ। कोर्सेज ले रखे हैं 3-4 और केस स्टडीज सॉल्व करता हूँ। बस देयर इज़ नथिंग एल्स। जिम जाना स्टार्ट कर दिया ब्रो मैंने। तो
सुबह आई आई एम गोइंग टू स्लीप अभी थोड़ी देर में. अभी आई स्टार्टेड स्लीपिंग बाय ऑलमोस्ट अराउंड 8:30 to 10 के बीच में. आई यूजुअली स्लीप नाउ एंड देन आई विल वेक अप बाय 4 or 5 के बीच में एंड देन आई गो टू द जिम इन द मॉर्निंग. So yeah, I am starting to live my life my own way. I'm liking this piece. There are very few people जिनके साथ मैं interact करता हूँ. I just hope that जो भी I just hope everything is going to be worthwhile. मेरे आसपास लोग यार मज़े कर रहे हैं, राइट. माई फ्रेंड्स आर गेटिंग इन टू रिलेशनशिप्स. हालांकि मेरे को जेलसी वगैरह की बकचोदी कुछ नहीं हो रही. दैट्स नॉट द प्रॉब्लम फॉर मी, राइट. माई प्रॉब्लम इज़ फॉर मी द प्रॉब्लम इज़ आई स्टार्ट डाउटिंग माई सेल्फ. मेरे को खुद पे डाउट होने लगता है यार मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ लिटरली. ठीक है, अभी एक जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें मिलेगी ना मिले, मिल भी जाएगी. Who knows where I'll end up? I'm not even enjoying myself now. I mean, I just realized कि मैं एक ऐसी स्टेज पे हूँ where I can't even form strong relationships with people right now at least. My mental state is one focused. Yes, I'm focused, very focused. I have stopped interacting with people, new people. I'm not talking to old friends much. I mean, I have a lot of people on campus that I'm an acquaintance with. Oof. Fuck. Okay, I'll tell you this. Okay, I'm just I'm asking myself. मैं अपने आप से बार बार यही पूछ रहा हूँ कि क्या ये सब कुछ वर्थवाइल होगा. I mean, I'm not lonely because I have Saurabh. Right, I really love that guy. Circumstances ऐसे हैं कि circumstances have led to a lot of बहुत सारी दिक्कतें हुई. And campus पे at least I can't depend on anyone anymore, right? But I think my family, मैं जब भी अपनी फैमिली के बारे में सोचता हूँ, आई एम फैमिली एंड सौरभ. दिस स्टेज मैं उनकी सोचता हूँ. दैट्स द ओनली रीज़न आई एम एबल टू. आई एम नॉट श्योर व्हाट टू से. आई एम एबल टू स्टे हैप्पी समहाउ इवन दो यहाँ पे आई एम लिटरली अलोन ऑन कैंपस. आई हैव फ्यू पीपल. Roommate change हो गया था. I'm not sure if I told you about this. I have a new roommate. So and my other friend, closest friend, it just a lot of things went wrong with her and me. We're friends, but there is we have lost that spark. उसकी गलती नहीं है, मेरी गलती. वेल, आई एम नॉट श्योर मेरी गलती है या नहीं. आई वोंट से मेरी गलती है. समटाइम्स that's just how situation turns out. She has her own life, I have my own life. We often don't see each other. मेरे बाकी जो फ्रेंड्स हैं, मतलब फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे भी इतनी बातचीत नहीं होती. They're good people, okay. बैडमिंटन आज खेला मैं उनके साथ थोड़ा. They're good people. I love them as well. मैं reach out करूँगा. They'll always be there for me. I have a feeling. But वो connection टूट गया यार.
मैं उनके साथ बैठता नहीं हूँ एंड आई कांट सिट विद देम, इतना अभी टाइम स्पेंड नहीं होता अभी मेरे से। एंड या मेरा स्लीपिंग शेड्यूल अलग कर दिया है। आई डोंट गो टू प्ले बैडमिंटन मच, आई एम मोस्टली वर्किंग, आई एम मोस्टली वर्किंग, एक्चुअली वर्किंग। केस स्टडी सॉल्व करना हो गया, थोड़ा मार्केट देखना हो गया, नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, राइट। सो आई रेयरली गो टू माई रूम। मैं रूम से सुबह निकल लेता हूँ लगभग 8 बजे, ऑलमोस्ट एवरी डे 8-8:15 के आसपास मैं रोज़ निकल लेता हूँ। देर आर डेज़ जब मैं सीधा शाम को 10-11 बजे तक रूम पे जाता हूँ, और बीच में गलती से गया तो 1-2 बार चला जाऊँगा किसी रीज़न से। अदरवाइज़ there are days I rarely go to my room. So yeah, this is how campus life is for me. I mean, it's not that I'm not enjoying myself, by the way. I love this life right now, okay? Considering जो मेरा थर्ड ईयर में हालत था ना, थर्ड ईयर वाज how मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बट थर्ड ईयर वाज हार्ड, ओके? थर्ड ईयर पूरा रिकवरी पीरियड था। आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम लगाया मैंने पूरा थोड़ा अकेडमिक्स को रिकवर करने में, एक प्रेजेंटेबल नंबर तक ले जाने में CGPA को। एंड देन उसमें बहुत स्ट्रेस था, बहुत इकोनॉमिक्स निकाल लिया मैंने, एंड डिग्री मेरी कंप्लीट हो गई। उसके बीच में पर्सनल बहुत सारी दिक्कतें हुई, फ्रेंड्स के साथ कनेक्शन टूट गया, उसमें तो बहुत ज़्यादा, उसमें पूरा स्लीपिंग शेड्यूल ले लो, बॉडी हेल्थ ले लो, मेंटल ले लो, सब कुछ की बस लगी हुई थी उस वक्त। एंड देयर वाज yeah, campus पे at least I that was the loneliest one entire year for me. um, I'm not even sure मैं सब क्यों ही बता रहा हूँ, but I need an outlet right now. I need to talk, I want to talk, and I want to remember this feeling. I want to remember this feeling if I ever reach my goal. I want myself to see in the future. I want to see myself through this phase. Yeah, it's a phase, bro. It's a phase, and it's a good phase. I just hope it's all going to be worth it. मैं बहुत सारे लोगों का नंबर डिलीट मार दिया अपने फ़ोन से, क्योंकि उनका स्टेटस पे लोग ट्रैवल कर रहे थे, देयर वर पीपल ट्रैवलिंग, उनके स्टेटस में जस्ट इट वाज जस्ट न्यू, समथिंग न्यू एवरी अदर डे, एवरी 2-3 days. सो मैं उनका डिलीट कर दिया, बिकॉज आई डिडंट वांट सम न्यू स्टिमुलस, आई डिडंट वांट टू रिग्रेट माई लाइफ द वे आई वाज लिविंग। फोमो होता है, देन बिकॉज आई डोंट बिकॉज मेरा एक ऐसा स्टेट है, एटलीस्ट मेंटल स्टेट भी है ऐसा, कि आई एम काइंड ऑफ ऑनेस्टली वल्नरेबल टू व्हेन आई सी अदर पीपल। उनको मैं देखता हूँ, एटलीस्ट क्लोज टू में जो बहुत सारे लोग हैं, इनको मैं जानता हूँ, वो लोग अगर इन्जॉय कर रहे हैं, नॉट मतलब उनसे जेलसी नहीं होती मुझे, बट ये होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ यार, मुझे सेल्फ डाउट होना स्टार्ट हो जाता है। एंड आई नीड टू क्लोज दोज थिंग्स, राइट। मैं उन सब चीज़ों को क्लोज करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट, मतलब वो उसी रीज़न से काफ़ी चीज़ें बंद कर रखी है मैंने, लोगों से इंटरेक्शन कुछ लोगों से पर्टिकुलरली कम कर रखा है मैंने, क्योंकि दे आर डूइंग थिंग्स, मेरे को करना चाहता हूँ, उनसे इंटरेक्शन कम है, क्योंकि भाई फोमो होने लगता है मुझे, एंड आई हेट एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग अदरवाइज। एनीवेज, पर्सनल टॉक्स बहुत हो गई। क्या बाकी what I want to say is, एक दिन आएगा when I'll be able to live, जब मैं जैसी ज़िंदगी चाहता हूँ वैसी ज़िंदगी जी पाऊँगा, and I'll be around people I love, people who care about me, people I care about, live my life on my own. I think, see, Ashoka, I've learned a lot. I've gone through certain things. मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ग्रोथ किया हूँ अशोका में, बट आई थिंक मेंटली काफ़ी ग्रोथ हुई है मेरी। प्रोफेशनली आई एम नॉट श्योर, मतलब एज इन, क्योंकि मैं थोड़ा अकेडमिक पे पीछे रह गया। आई एम नॉट श्योर मेरे जॉब में कैसा होने वाला है। आई एम स्टिल ट्राइंग, आई एम स्टिल वर्किंग, केस स्टडीज़ वगैरह पे, इंटरव्यू वगैरह पे रेज्यूमे बना हुआ। आई थिंक decent enough. I have done good internships, done good work. Let's see. That aside, I have seen a lot at Ashoka. मैं आया
आई ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी। पहला ईयर वॉज ऑल अबाउट फन। पहले ईयर में तो क्या क्या ट्राई नहीं किया ब्रो। बहुत बैडमिंटन खेला, बहुत स्पोर्ट खेला, जिम गया, दोस्तों के साथ काफ़ी मज़े किए, क्लासेस छोड़े, सोया, दिन भर सोया, रात भर जगा। मैंने क्या नहीं ट्राई किया ब्रो, इधर उधर थे, बहुत सारी चीज़ें ट्राई नहीं करी ऑफ कोर्स, बट ट्राइड अ लॉट। एंड देन सेकेंड ईयर बीच में आते आते फिर रियलाइज़ हुआ भाई एकेडमिक्स की तो लगी हुई है। तो एकेडमिक्स सुधारने लग गए। एंड या इट्स अ फेज़। इस पे आई थिंक बाद में बात करूँगा एक बार, सेकेंड ये पूरा कॉलेज ख़त्म हो जाए, देखता हूँ क्या होता है प्लेसमेंट पे। देन आई विल रिफ्लेक्ट ऑन दिस एंटायर जर्नी जो रही है। आई विल टॉक अबाउट जिन जिन लोगों से मेरी फ्रेंडशिप्स थी छूटी हैं। आई टॉक इन डेप्थ पूरा क्या जर्नी रहा है, एक पूरा फेज़ है लाइफ का मेरे, राइट। कॉलेज स्कूल लाइफ का एक फ़ेज़ था, 4 साल ये एक फ़ेज़ रहा है जिसमें आई बिलीव आई हैव लर्नड अ लॉट, आई हैव ग्रोन अ लॉट, और खुद के लाइफ का एक तरीके से पर्पस मिल रहा है यार, चाहे वो हासिल हो या ना हो ज़िंदगी में, बट एटलीस्ट आई नो व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ। और या बट आई it's going to be worthwhile. There will be a day, right? Just hope. I'm not working pointless direction में. People, I'm pretty sure people, well, let it be. I'm going to succeed in the market. Okay, I am not going to live. I'm not going to live an ordinary life. मैं ordinary life नहीं जीने वाला bro. Hopefully not. Fuck everything. I have a clear purpose in mind, right? I have a clear purpose in mind, very clear things that I need to do. Long term में I need to focus on trading, short term में I need to focus on trading, but short term में most importantly, before anything else, सब चीज़ों से पहले अभी सिर्फ केस स्टडीज़, एकेडमिक्स थोड़ा, केस स्टडीज़, इंटरव्यू, जॉब निकालना है। एकेडमिक्स निकल रहा है, धीरे धीरे निकल जाएगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी एज मच नाउ। एकेडमिक्स निकाल लूँगा, जॉब निकालनी है, और ट्रेडिंग धीरे धीरे चलती रहेगी, अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा। दैट इज़ ऑल दैट आई नीड टू फोकस ऑन। मेरे को किसी के बारे में नहीं सोचना, कोई क्या कर रहा है लाइफ में नहीं सोचना। मेरी प्रायोरिटीज़ स्ट्रेट है मेरे लिए, जिम जाना है, हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखना है। आई डोंट केयर लोग मुझे डेवलपमेंट सेक्टर में जाना है, आई हैव सर्टेन प्रेफरेंसेस दैट आई वांट टू फॉलो। जॉब फॉर मी एटलीस्ट इज़ अ डिटूर जो भी बोलते हैं उसका एक पूरा टेम्पररी, बेसिकली एक ट्रांजिशन पीरियड है इनटू ट्रेडिंग। आई वांट टू सी हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। बैक सीट लेने वाला है ट्रेडिंग को जॉब मार्केट मेरे लिए, तो एटलीस्ट दैट इज़ व्हाट आई वांट टू बिलीव इन, दैट इज़ द ओनली वे। अगर मैं बिलीव नहीं करूँगा कि बैक सीट लेने वाला है जॉब लाइफ में, मेरे सेकेंडरी है मेरे लिए, अगर मैं ये बिलीव नहीं करूँगा दैन देयर इज़ नो होप फॉर मी। आई वॉन्ट बी एबल टू लिव थ्रू एवरी सिंगल डे। यहाँ पे यही होप है मेरे लिए कि ट्रेडिंग मेरा प्राइमरी फोकस, प्राइमरी गोल है लाइफ में। दैट इज़ द ओनली होप जिसकी बदौलत मैं यहाँ रोज आई एम एबल टू वर्क, आई एम एबल टू स्टे फोकस्ड, आई एम एबल टू पुट इन दैट एफर्ट। आई हैव माई प्रायोरिटीज स्ट्रेट, एंड कोई जिसको जो करना है ज़िंदगी में, जहाँ से जाए, आई डोंट गिव अ फक एट दिस पॉइंट। ओके, आई डोंट गिव अ फक अबाउट एनीवन। आई नेवर देयर, आई मीन आई एम नॉट, I stopped giving fuck. It's been quite some time and it's going to stay the same now, even extreme degree तक। I don't care कोई लाइफ में क्या अचीव कर रहा है, क्या कर रहा है। I'm going to stay focused and I'm going to achieve my own stuff and I'm going to do something that has not been achieved so far. Okay, I'm going to do something great in life. Okay, I'll believe in myself, and this is one of the many videos to remind myself that yes, I'm on the right track. Hopefully we will reach there. I don't need to self-doubt, and let others do what they want to do, not to ever feel FOMO, not to feel lonely. There are people who love me, there are people I love, there are people I care for, and I'm working, not only I'm working for myself, but I'm working also because I love them enough, they love me enough for me to want to make them proud. I want to